मार्स एंड वीनस आर जियोलॉजिकली एक्टिव। मंगल और शुक्र भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय हैं। 24 फरवरी 2020 को शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर नासा के इनसाइट लैंडर के शुरुआती नतीजे जारी किए। मिशन के पहले 10 महीनों को कवर करते हुए निष्कर्षों में यह निष्कर्ष शामिल था कि लाल ग्रह भूकंपीय रूप से सक्रिय। फरवरी से सितंबर 2019 तक रिकॉर्ड किए गए 174 भूकंपों में से वैज्ञानिकों ने 2 सबसे मजबूत सेर्बरस फॉसी का पता लगाया। इनसाइट के उप प्रधान अन्वेषक सुजैन स्मरेकर कहते हैं, इस युवा क्षेत्र में पिछले 20 मिलियन से 2.5 मिलियन वर्षों में ज्वालामुखी और अन्य भूगर्भिक परिवर्तन हुए हैं। वह कहती हैं, मंगल की सतह औसतन कई अरब साल पुरानी है, इसलिए मिलियनियर रेंज में कुछ भी सुपर पेचीदा गतिविधि के लिए ऊर्जा कहां से आ रही है? मंगल ग्रह पर कहीं और क्यों नहीं? स्मरेकर कहते हैं, सितंबर 2020 के अंत तक इनसाइट ने लगभग 500 भूकंप दर्ज किए थे, जिनमें से लगभग 50 ग्रह के गहरे इंटीरियर के बारे में सुराग देते हैं। भूकंपीय तरंगें निचली पपड़ी के माध्यम से कैसे यात्रा करती हैं, इसका अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने सीखा है कि मंगल की पपड़ी संभावित रूप से बरकरार है, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी की तरह अधिक, जहां पपड़ी को प्रभाव से कुचला और खंडित किया गया है। वह कहती हैं, कुल मिलाकर हम अनुमानित सीमा के भीतर भूकंपीयता का स्तर देख रहे हैं। स्मरेकर ने निष्कर्ष निकाला, सिवाय इसके कि जब बड़े भूकंप आते हैं जो अपेक्षा से अधिक दुर्लभ होते हैं, ऐसा हो सकता है कि हमें बस धैर्य रखने की जरूरत है, या हो सकता है कि मंगल इस तरह से व्यवहार कर रहा हो जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन मंगल अकेला सक्रिय आंतरिक ग्रह नहीं है। 20 जुलाई को नेचर जियोसाइंस में एक पेपर ने शुक्र पर हाल की ज्वालामुखीय गतिविधि के सबूत जोड़े। स्विट्जरलैंड में ETH ज्यूरिख में अन्ना गुल्चर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने कोरोने नामक परिपत्र सुविधाओं को देखा, जो वैज्ञानिक सोचते हैं कि जब दोष उन क्षेत्रों के आसपास विकसित होते हैं जहां बढ़ती मैग्मा सतह को ऊपर उठाती है। शुक्र की सतह की टिप्पणियों के साथ कोरोन कैसे बनते और विकसित होते हैं, इसके 3D मॉडल की तुलना करके टीम ने निष्कर्ष निकाला कि ग्रह के बड़े कोरोना के कम से कम 37 अभी भी विकसित हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि ग्रह भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। स्मरेकर, जो वीनस एमिसिटी, रेडियो साइंस, इनएसएआर, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरिटास मिशन के प्रमुख अन्वेषक भी हैं, जो वर्तमान में नासा के वित्त पोषण के लिए विचाराधीन हैं, और जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में शुक्र की परिक्रमा करने वाले मैगलन अंतरिक्ष यान पर काम किया था, आश्चर्यचकित नहीं हैं। इस तथ्य के बावजूद कि भूगर्भीय रूप से मृत ग्रह के रूप में शुक्र का विचार कायम रहा है, वह कहती है, हाल के अध्ययनों का एक समूह है जो शुक्र पर वर्तमान भूगर्भीय रूप से हाल की गतिविधि की ओर इशारा करता है, और शुक्र में अनुसंधान और भी अधिक गति प्राप्त कर रहा है, जैसा कि इस सूची में नंबर 2 से प्रमाणित है। स्मरेकर कहते हैं, मैं सकारात्मक हूँ, इससे महान नए विज्ञान का नेतृत्व होगा। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।